आज का हमारा टॉपिक है कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता रहता है, चाहे वो हमारा यूएन रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंसेस हो, डब्ल्यूटीओ का हो, या फिर कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हो। तो हम इसी टॉपिक को मेनली देखेंगे और इसमें से एक तो क्वेश्चंस आता है तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बन जाता है। तो इसको इग्नोर करना कोई कहीं से बुद्धिमानी नहीं होती है। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला जो अभी लेटेस्ट में डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कैमरून में हुआ था। तो इसको याद रखना है, ठीक है। लीडर वगैरह नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहाँ हुआ था वो याद रखना है और उसका थीम क्या है वो याद रखना है हमें, ठीक। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। तो यो अभी ये IQ ईरा इसका और ए स्मार्टर वे फॉरवर्ड करके इसका एक कोई थीम था, तो उसी पे हुआ था। बायोफैक वेन्यू इसका न्यूरमबर्ग में हुआ था। चूँकि बायोफैक होता क्या है मैं बता देता हूँ इसमें। इसमें एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसके कैसे इनोवेशन है, उसको लेकर के एक समिट होता है। और इसमें क्या AI का एडॉप्शन है, कितना आप जो कि नेचुरल फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं, या फिर आप ऐसी कुछ सस्टेनेबल फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंसेस होता है, ठीक है। ये जर्मनी में हुआ था, इसलिए ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस एंड बोल्ड विजन करके इसका थीम था, ठीक। अब आते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक जो है वो शहर है जर्मनी का, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो याद रखना है बस। फिर WHO का ग्लोबल समिट हुआ था, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे था। तो पूछ सकता है कि अभी 2025 का WHO का ग्लोबल समिट किस पर्पज़ से हुआ था, तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के हुआ था, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली में ही हुआ था, तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ग्लोबल AI शो है, तो ये अबू धाबी में है। ग्लोबल AI शो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था UAE में, ठीक है। और एक 2025 में ही 2025 में ही हमारा एक AI समिट हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, तो वो हमारा फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, पेरिस AI समिट। तो इसको भी याद रखना है, पेरिस वाले को भी, ठीक। अब है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। तो इसका पूरी ओडिशा में हुआ था, मोदी जी वगैरह इसका उद्घाटन किए थे, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक। एक VVI हमारा और आ जाता है कि G20 समिट जो है वो 2025 का ये जोहानिसबर्ग में हुआ था। जोहानिसबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, ठीक है। और इसका जो थीम था वो सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। तो इसको SES करके याद रख सकते हैं आप, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ से हमारी इंडिया से जो है नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे। अब आता है 30th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉप, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का कोऑपरेशन ऑफ पार्टी 30 का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। मेरे ख्याल से ये मोस्ट VVI है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ ना दे, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादातर जहाँ होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसाइड होता है इन्वायरमेंट को लेकर के। तो ये ब्राज़ील में हुआ था और इसका जो थीम था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस था, ठीक है। अब चलते हैं कि 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ये न्यू दिल्ली में हुआ था और थीम था वन सन वन वर्ल्ड ए शेयर्ड रिजॉल्व, ठीक है। और उसमें श्री प्रहलाद जोशी जो थे हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग मेंबर में इंडिया भी था। तो ये ऐसे अलायंसेस है जहाँ से इंडिया ने अपना एक स्टेप बढ़ाया था सोलर एनर्जी को लेकर के। तो हमें देखना है यहाँ पर कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना है। 47th एशियान समिट है। एशियान का फुल फॉर्म भी होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये कोलालमपुर में ही होगा, ठीक है। और इनका जो थीम है इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी है। अगला है हमारा ब्रिक्स समिट, 17th ब्रिक्स समिट है ये, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक। और इसका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी कि ये सस्टेनेबल गवर्नेंस को लेकर के है, इस पे ग्लोबल साउथ के कोऑपरेशन की बात करता है। ग्लोबल साउथ यानी कि इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, तो इसको याद रखना है हमें, ठीक है। अब नाटो का समिट है हेग नीदरलैंड में होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, G7 समिट है, ये वेन्यू कनान्स्किस अल्बर्टा कनाडा में हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा कनाडा में हुआ था। अब आता है कि G7 का मेंबर कौन से कंट्री हैं। तो G7 में 7 कंट्री मेंबर होते हैं। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें आपको लिखना है JUICE जूस और GF, ठीक है। तो J फॉर जापान, यू फॉर हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, I फॉर हो गया इटली, C फॉर हो गया आपका चाइना, E फॉर हो गया आपका इंग्लैंड, G फॉर हो गया जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस। तो आपको ऐसे करके इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना है, ठीक। अब आता है इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन 2025। तो इसका जो मेन थीम था वो सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन था, इसी को याद रखना है। वेन्यू वगैरह ये शायद ऑनलाइन ही हुआ था, डिजिटल हुआ था, तो इसको लेकर कुछ कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्विंडागो चाइना में हुआ था, ठीक है। अब आता है 3rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन, ये हमारा जो है मेन थीम निकल के यहाँ पर से आया है। अब 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो हमें पता है कि WHO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का भी जेनेवा भी निकल करके आया है, ठीक। उसके बाद फिर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में ये रॉटरडम नीदरलैंड्स में ये कंक्लूड हुआ था, ठीक है। एपेक समिट है, तो
एपेक्स समिट जो है वो गैंग जो साउथ कोरिया में हुआ था, इसको याद करना है, ठीक है। एक चीज़ और हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट निकल करके आता है कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूएनएचआरसी मेंबरशिप के लिए, और ये मेंबरशिप जो है वो 3 ईयर्स का मिलता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, ठीक है। और ये रोटेशन बेसिस पे ही मिलता है, तो अभी इंडिया को मिला है 3 ईयर्स के लिए। एक और इम्पोर्टेंट हमारा निकल गया था कि बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में हुआ है, ठीक है। बीमस्टेक का फुल फॉर्म भी याद कर लेना है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करके ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, तो आप उसको याद करेंगे। ब्रिक्स में जो है इंडोनेशिया जो है वो उसका एक न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स में, ठीक है। तो ब्रिक्स में पता है कि हमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका है, लेकिन इंडोनेशिया भी एक इसका नया मेंबर बना है, और उसका जो अगला मेंबर है हमारा वो, इसको ब्रिक्स के मेंबर को इस तरीके से याद करना है हमें, IEEU, ठीक है। I4 हो गया आपका ईरान, I4 हो गया इंडोनेशिया, E4 हो गया इजिप्ट, ठीक, E4 इथोपिया और U4 हो गया UAE। तो ऐसे करके हमें इसको याद करना है, ठीक। अब आते हैं NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो पार्ट ऑफ ब्रिक्स ही है, ब्रिक्स से ही ये न्यू डेवलपमेंट डिराइव हुआ है, बैंक डिराइव हुआ है, तो इसमें अल्जीरिया को इंक्लूड किया गया है, तो अल्जीरिया इज़ द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी लास्ट ईयर जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो वहाँ पे एक इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के सस्पेंशन बार बार गवर्नमेंट बोल रही थी कि मैंने सिंधु जल जो संधि है उसको रद्द कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है फिलहाल। तो उसमें जो है ये पूछता है कि इसको मीडिएट कौन करवाया था, इस ट्रीटी को मीडिएट करवाने वाला वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। और ये 1960 में हुआ था, इसको याद रख लेना है। एंड इंडिया की तरफ से कौन से 3 नदी को एग्रीमेंट के तौर पे रखा गया था, और पाकिस्तान की तरफ से कौन से 3 नदी को रखा गया था। तो इंडिया की तरफ से जब हम बात करें तो SBR, ठीक है, SBR, जिसमें कि सतलज, ब्यास और रावी, ठीक। वहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो आपका आ जाएगा CJI, यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस, ठीक। तो SBR इंडिया की तरफ से और CJI पाकिस्तान की तरफ से, ये ऐसी नदियाँ हैं जो इंडस एग्रीमेंट के तहत रखा गया था कि 3 नदी का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको रोकेंगे नहीं पानी को, हाँ, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसको आप रोक नहीं सकते हैं। बट इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। तो ये था हमारा कुछ मेजर ट्रीटीज़, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ समिट, जो कि अभी हाल 1 साल के अंदर कंक्लूड हुए हैं। तो इसमें से मैंने बता भी दिया है कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।